नमस्कार। आप मेरे साथ हैं ख्वाहिश यादों का सफ़र श्री के साथ। जैसे कि मेरी कहानी का शीर्षक कन्फर्म सीट थी का पहला भाग आप सभी ने सुन लिया है। दूसरा भाग कुछ यूं है। आश्चर्य से देखने लगे, धीमी रोशनी में भी हमने एक दूसरे को पहचान लिया था। न मुझे न ही उसे यकीन हो रहा था कि यूं अचानक ट्रेन में हम किसी रोज आमने सामने होंगे। आंखों में दर्द सिमट आया था उसके और मेरी कोरों से नमी छलकने लगी थी। ट्रेन की गति तेज हो गई थी। बाहर अंधेरा गहराया हुआ था। ट्रेन बीच बीच में जोर से सीटी बजाती जाती थी। 11 बजे होंगे रात के शायद। मध्यम सी रोशनी थी। ना तुम कुछ बोल पा रहे थे और ना मैं। समय और जगह का आभास भी खत्म सा हो गया था। खुद पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा था। जी तो चाह रहा था फूट फूट कर रोऊं, पर सब सोए हुए थे। कितनी मुश्किल से खुद को काबू में किया था उस दिन। आंखों पर काले फ्रेम का चश्मा लगाए तुम, कुर्ते पजामे में, बालों में भी सफेदी झलक आई थी। थोड़ा भरा हुआ बदन, सफेद रंग, दूध जैसा। अभी भी आज भी बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल में कुछ भी तो नहीं बदला। आखिरी वक्त जैसे मिली थी तुमसे, उस दिन भी तुम इसी पोशाक में थे और आज भी। दिल उमड़ आ रहा था। दोनों एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे और अश्क हमें भिगोए जा रहे थे। 10 मिनट के मौन वार्तालाप के बाद आखिर पहल मैंने ही की। कहाँ थे तुम इतने दिन? तरसी हूं तुम्हें देखने को। तुम्हारी बस एक छोटी सी तस्वीर छिपा के रखी है सबसे। चुपके से देखकर जी लिया करती हूँ उसको। तुम अपनी सीट से उठकर मेरी सीट पर आ गए। अब शिकवे शिकायत का वक्त नहीं है पगली। ईश्वर ने शुक्रिया अदा करो। न जाने कितने सच्चे मोती दान किए होंगे मैंने, जो आज तुम मेरे सामने हो। बस तुम्हें देख लूं जी भर के, बाकी उम्र ऐसे ही गुजार लूंगा, कहते हुए मुस्कुरा दिए थे तुम। ये कैसा देवीय नजारा था। आंखों में अश्क दोनों के, चेहरे पर मुस्कुराहट, न भूत न वर्तमान और न ही भविष्य का बोध। धीमी सी मुस्कान में दिखाई देती दो रूह शायद मिल रही थी कहीं। मैं तुमसे और तुम मुझ में उतर रहे थे। अनायास ही मेरा सर तुम्हारे कंधे पर टिक गया। यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह इतने सालों बाद हम इस तरह मिलेंगे। कहानी और भी है आगे। शुक्रिया।